सोचिए, लाखों साल पहले जब इंसान ने पहली बार आसमान की तरफ देखा, तो उसने देखा कि आसमान में बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, बारिश धरती को जीवन दे रही है। फिर जब बादल हटे, तो सूरज की रोशनी हर तरफ फैल गई, और जब रात को चांद ने अपनी रोशनी बिखेरी, तो उसके मन में एक गहरा सवाल उठा, ये सब कौन चला रहा है? उस पल शायद पहली बार इंसान के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई, कुछ ऐसा जो समझ के परे था, लेकिन महसूस किया जा सकता था। और इसी सवाल से शुरू हुई एक खोज जिसमें इंसान ने प्रकृति, समय और अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश की। यही खोज आगे चलकर उस मार्ग पर बढ़ी जिसे हम आज जानते हैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म के नाम से। आज हम उसी रहस्यमय यात्रा पर चलेंगे, उस सफर पर जहां मनुष्य ने अपने और ईश्वर के बीच के रिश्ते को पहचाना। उसने समझा कि यह धर्म नहीं, एक अनंत जीवन दर्शन है। हिंदू धर्म की कहानी शुरू होती है करीब 5000 बीसी पहले, सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसी सभ्यता जो भारत की पहली और सबसे उन्नत सभ्यता मानी जाती है। यहाँ के लोग खेती करते थे, व्यापार करते थे और प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते थे। उनके घर, उनके मंदिर, उनके शहर, सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार बना होता था। उस समय धर्म की कोई रूल बुक नहीं थी। धर्म का अर्थ था, जो सही है वही धर्म है। इंसान और प्रकृति के बीच एक बैलेंस था, और वही उनके जीवन का मोटिव था। उन्होंने 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश में ईश्वर को देखा। उनके लिए हर नदी पवित्र थी, हर वृक्ष जीवंत था, हर आग एक शक्ति थी। इसी प्रकृति पूजन ने एक ऐसा सोच का बीज बोया जो आगे चलकर वेदों और हिंदू फिलॉसफी की बैकबोन बना। यहां से शुरू हुई एक संस्कृति जहां जीवन और धर्म अलग नहीं बल्कि एक ही थे। समय बीता और लगभग 1500 बीसी के आसपास आया वैदिक काल। वह युग जब ऋषि मुनि प्रकृति के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आसमान के तारे देखे, नदियों की धारा सुनी और प्रकृति के हर अंग में एक देवता को महसूस किया। जो उन्होंने समझा, अनुभव किया और अपनी तपस्या में पाया, उसे लिखा गया 4 पवित्र ग्रंथों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में सिर्फ मंत्रों की गूंज नहीं थी, बल्कि उनमें साइंस, मेडिसिन, म्यूजिक और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के वैल्यूज भी छिपे थे। यही वो युग था जब इंसान ने सिर्फ ईश्वर को नहीं, अपने एग्जिस्टेंस को समझना शुरू किया। वेदों ने ईश्वर को किसी एक रूप या एक नाम तक सीमित नहीं किया। कहा गया, एकम सत विप्र बहुधा
वदंती, अर्थात सच एक ही है, पर उसे समझने के कई तरीके हैं। यही सोच आगे चलकर हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पहचान बनी। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ हर पथ अलग थे, पर मंजिल एक ही, सत्य की खोज। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इंसान का जीवन और उसके सोशल रिलेशंस कॉम्प्लेक्स होने लगे। तब आई वह महान कहानियां जिन्होंने धर्म को सिर्फ ग्रंथ तक नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू तक पहुंचाया। रामायण ने सिखाया मर्यादा क्या होती है, कर्तव्य क्या होता है, और एक इंसान अपने धर्म पर कैसे अडिग रहता है। महाभारत ने दिखाया धर्म और अधर्म के बीच की रेखा कितनी कम होती है और किस तरह इंसान के कर्म ही उसके भाग्य को डिसाइड करने वाले होते हैं। इन्हीं कहानियों के बीच लिखी गई भगवत गीता, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये शब्द सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए एक जीवन मार्ग बन गया। इसी युग में लिखे गए उपनिषद, जहां इंसान ने पहली बार पूछा, मैं कौन हूं, भगवान क्या है, जीवन का मकसद क्या है, ये सवाल पूजा पाठ से आगे जाकर एक आत्मविचार की यात्रा बन गए और इसी से हिंदू धर्म एक धार्मिक व्यवस्था से बढ़कर एक स्पिरिचुअल जर्नी बन गया। समय के साथ हिंदू धर्म सिर्फ एक रिलीजन नहीं बल्कि एक जीने का तरीका बन गया। यहाँ किसी एक भगवान की नहीं बल्कि हर जीव, हर वस्तु में डिविनिटी देखी गई। यहाँ एक पत्थर भी शिव का रूप हो सकता था और एक सीड भी जीवन का प्रतीक। हिंदू धर्म कभी किसी पर विश्वास थोपता नहीं बल्कि कहता है, अपने आप को पहचानो क्योंकि ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है। इसीलिए कहा गया, वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है और हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी सोच से ही योगा और ध्यान जैसे मार्ग निकले, जो शरीर, मन और आत्मा को एक मेडिटेशन में बांधते हैं। हिंदू धर्म के हर उत्सव, हर रिचुअल के पीछे एक जीवन दर्शन छुपा है, जो हमें हर दिन जीवन का एक न्यू मीनिंग समझाता है। आज जब हम मॉडर्न भारत में खड़े हैं, शहर की रोशनी के बीच, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के दौर पे, तब भी गंगा के किनारे जलता एक छोटा सा दीपक हमें वही पुराना संदेश देता है, सत्य एक है, रास्ते अनेक हैं। हिंदू धर्म हमें बांधता नहीं बल्कि सिखाता है, हर आत्मा में परमात्मा बसते हैं। यही सोच इस धर्म को सदैव जीवित रखता है। यह धर्म युगों युगों तक बदलता रहा, न्यू मीनिंग्स पाता रहा और अपने रूट्स और अपने ट्रूथ से कभी अलग नहीं हुआ। इसीलिए इसे कहा गया सनातन धर्म, जो ना कभी शुरू हुआ ना कभी खत्म होगा, जो सदा से है और सदा रहेगा। तो दोस्तों, हिंदू धर्म किसी इंसान, किसी पुस्तक या किसी समय से नहीं शुरू हुआ। यह शुरू हुआ एक सवाल से, मैं कौन हूं?
और जब तक इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता रहेगा, यह धर्म अपनी रोशनी से दुनिया को रोशन करता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल धर्म और कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके पास ऐसी और कहानियाँ लेकर आ सकें। धन्यवाद।